Welcome back to my YouTube channel guys. In my previous video we have discussed about conjunction. In this video I will teach you about preposition. If you have any doubt regarding to preposition then you can comment in my comment box. I will try to reply each and every question. तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन होता क्या है, इंग्लिश ग्रामर में हम प्रीपोजिशन का यूज कहाँ और क्यों करते हैं, सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में वर्ब की बात करते हैं कि नाउन की बात करते हैं कि नाउन के पहले करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्री का मतलब ही होता है बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के पहले जो शब्द सेंटेंस में आता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो चलिए डिफिनेशन के द्वारा आपको समझाते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो डिफिनेशन देखिए क्या होता है। अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब वाक्य हिंदी में, अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में अगर नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन, ठीक है, नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है और वह वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेशन बता रहा है उस वर्ड का, ठीक है, नाउन से रिलेशन नहीं बता रहा है, दूसरे वर्ड का रिलेशन बता रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रीपोजिशन। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। इसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा गया है। ही गोज इनटू द ऑफिस, ही गोज इनटू द ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑफिस क्या यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे नाउन के पहले क्या आया, इनटू आया। नाउन के पहले क्या आया, इनटू आया। तो इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर नाउन और प्रोनाउन के पहले कोई वर्ड आ रहा है और वह वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेशन बता रहा है, उसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। एक एग्जांपल देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ही गोस इन। तो आप सोचेंगे कि ये भी जो इन है ये भी तो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन प्रोनाउन तो आया नहीं, इसीलिए इन क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। आपको एक एग्जांपल देते हैं प्रीपोजिशन का। ही गोज टू स्कूल बाय साइकिल। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कूल क्या है, यहाँ पे स्कूल यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आया, टू आया। तो यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। वी विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में होता क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब उदाहरण, संबंध बोधक अव्यय के कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। तो पहला एग्जांपल आपको देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है देयर इज डॉग ऑन द टेबल, देयर इज डॉग ऑन द रोड, सॉरी देयर इज डॉग ऑन द रोड। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो डॉग है कहाँ पर है, रोड पर है। तो यहाँ पे ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोड क्या है, नाउन है। नाउन के पहले क्या आया, ऑन आया। तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्यों है, क्योंकि इसके पहले हमने बताया था आपको कि अगर नाउन प्रोनाउन के पहले कोई वर्ड आकर दूसरे वर्ड से उसका रिलेशन बता रहा है तो वह वर्ड क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। तो आपको समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस में ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रसगुल्ला क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। तो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा। तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, यू क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के पहले क्या आया, टू आया। तो टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। द सन इज हॉट इन समर, द सन इज हॉट इन समर। यहाँ पे समर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन। तो नाउन के पहले क्या आ रहा है, इन आ रहा है। तो इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। यहाँ पे टेबल क्या है, एक नाउन है। नाउन के पहले क्या आया, अंडर आया। तो अंडर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑन का यूज सेंटेंस में होता क्या है, प्रीपोजिशन का। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर ऊपर, मतलब ऊपर।
तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ऑन और एबव, ऑन और एबव दोनों का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस में हम दोनों का यूज कहाँ पर करते हैं। तो द क्लॉक ऑन द टेबल, जो क्लॉक है वो कहाँ पर, टेबल पे है। तो क्लॉक जो घड़ी है और टेबल है दोनों क्या है, फिजिकली टच में है, ठीक है। तो जब फिजिकली टच में रहेंगे तो वहां पर यूज क्या करेंगे हम, ऑन का, ठीक है। द क्लॉक इज एबव द सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक क्या है, वो फिजिकली टच नहीं है। अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पर टच है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, ऑन का। और एबव का यूज कहाँ पे करेंगे, जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी से थोड़ा सा दूरी पे रहे, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, एबव का। इन, इन का मतलब होता है में, एड का मतलब क्या होता है, में। तो चलिए देख लेते हैं इन और एट दोनों का यूज हम सेंटेंस में कहां पर करते हैं। तो इन का यूज हम इनक्लोज सरफेस पे करते हैं, कहां पर करते हैं, इनक्लोज, जहां पर बंद हो, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि इन का यूज हम कहां करेंगे सेंटेंस में। दे आर इन द रूम, दे आर इन द रूम, वह कहां पर है, रूम में है। तो रूम क्या है, एक क्लोज सरफेस है, क्या है, क्लोज। जो रूम होता है वो क्या होता है, बंद होता है चारों तरफ से, ठीक है। तो इनका यूज हम कहां पे करते हैं, इनक्लोज सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या है, एट का यूज हम कहां पे करेंगे, लोकेशन अ पॉइंट, लोकेशन अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, मतलब कोई भी जगह हो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एट का। दे आर एट होम, वह कहां पर है, घर पर है। घर पर कहां पे, ये पता नहीं है कि घर पर किस रूम में है, लेकिन वह कहां पर है, घर पर है। तो इसलिए उस वहां पे क्या यूज करेंगे, एट का। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो इन फ्रंट का चलिए देख लेते हैं एग्जांपल एक। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के क्या है, सामने रखा है। जैसे यहाँ पे क्या है, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स रख देते हैं, और मान लीजिए ये हमारा बॉक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स के सामने एक बॉल रखा हुआ है, तो मतलब कि इन फ्रंट का मतलब सामने, कि कोई बॉक्स है उसके सामने बॉल रखा हुआ है। समझ में आ गया, इन फ्रंट का यूज कहाँ पे करते हैं, मतलब कोई भी वस्तु रहे उसके सामने कुछ दर्शाया जाए तो उस वहां पे क्या यूज करेंगे हम, इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द बॉल इज बिहाइंड द बॉल, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे द बॉक्स इज बिहाइंड द बॉल, ठीक है। तो जो बॉक्स है वो किसके पीछे है, बॉल का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि बिहाइंड और इन फ्रंट का यूज कहाँ पे करते हैं। अंडर और बिलो, अंडर का मतलब होता है नीचे, और बिलो का मतलब होता है नीचे। तो देखिए द बॉल इज अंडर द बॉक्स, तो अंडर का यूज हम कहाँ पे करेंगे, अगर कोई दो बॉडी है, दोनों बॉडी फिजिकली टच में है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, अंडर का। तो जो बॉल है वो कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर जब हम बॉल को रखेंगे तो बॉल क्या करेगा, वो बॉक्स को टच करेगा, ठीक है। जब बॉल, जो बॉल है वो बॉक्स को टच करेगा तो दोनों बॉडी जो है फिजिकली टच में आ रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, अंडर का। बिलो, बिलो का मतलब ये होता है नीचे, द बॉल इज बिलो द बॉक्स, जो बॉक्स है उसके नीचे रखा हुआ है। जैसे कोई कोई मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल नीचे बॉल रख दिए हैं, तो क्या दोनों क्या टच में है, नहीं है। तो अंडर का यूज हम, अगर कोई बॉडी है दोनों फिजिकली टच में है तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, अंडर का। अगर दो बॉडी है, दोनों बॉडी कुछ, दोनों बॉडी के बीच में कुछ गैप है तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, बिलो का। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में। और एमंग, एमंग का मतलब होता है दो से अधिक के बीच में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बिटवीन क्या होता, बिटवीन का यूज क्या होता है। बिटवीन का यूज होता है दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है। और एमंग का यूज होता है दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, एमंग का यूज होता है। और दो वस्तुओं के बीच में बिटवीन का यूज होता है। यहाँ पे लिखा है द रेड बॉक्स इज बिटवीन ब्लैक एंड येलो बॉक्सेस, जो रेड बॉक्स है वो दो बॉक्स के बीच में रखा हुआ है। किस किस के बीच में रखा है, एक ब्लैक बॉक्स है और एक येलो बॉक्स है। मान लीजिए यहाँ पे येलो बॉक्स है, एक येलो बॉक्स है और एक ब्लैक बॉक्स। मान लीजिए यहाँ पे येलो बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है। ब्लैक और येलो बॉक्स के बीच में क्या, कौन सा बॉक्स रखा हुआ है, रेड बॉक्स। तो यहाँ पे रेड बॉक्स किसके बीच में है, दो वस्तुओं के बीच में आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, बिटवीन का। देखिए यहाँ पे एमंग, एमंग मतलब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। तो सी इज सिटिंग एमंग द बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि कितने बॉक्स के बीच में वो लड़की बैठी हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एमंग द बॉक्स, मतलब बहुत सारे बॉक्स हैं, ठीक है। तो नियर, फार फ्रॉम, नियर का मतलब होता है पास, और फार फ्रॉम का मतलब होता है दूर। तो चलिए देख लेते हैं नियर का यूज
क्या होता है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं नियर का यूज क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉल इज नियर द बॉक्स। यहाँ पे जो बॉल है वो किसके पास है, बॉक्स के, ठीक है। द बॉल इज नियर द बॉक्स, तो यहाँ पे क्या पास में है, क्या पास है, बॉल, जो बॉल है वो बॉक्स के पास में है, तो यहाँ पे यूज क्या होगा, नियर का। तो द बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स कितना दूरी पर है, कहाँ पर है, दूरी पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार का, ठीक। यहाँ पे क्या है, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब है इस पार से उस पार, इस पार से उस पार। थ्रू का मतलब होता है इस पार से उस पार, लेकिन वो सरफेस कैसा हो, इनक्लोज हो, इनक्लोज मतलब घिरा हुआ चारों तरफ से। अक्रॉस, आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस द टेबल, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, अक्रॉस, ठीक है। थ्रू, इनक्लोज सरफेस, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, जो बॉल है वो कहाँ गया, विंडो, विंडो के अंदर। अक्रॉस द विंडो मतलब कि जो बॉल है वो विंडो के अंदर गया, मतलब विंडो के अंदर जाने का मतलब वो बॉल कहाँ गया, रूम में गया। तो रूम क्या है भैया, इनक्लोज सरफेस है, तो वहां पे क्या यूज होगा, थ्रू का, ठीक है। अलोंग, अलोंग मतलब सीधे जाने के लिए, अराउंड मतलब घूम कर,